इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल कितने होते हैं? बिल गेट्स, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। मार्क जुकरबर्ग, को फाउंडर ऑफ फेसबुक। गौतम अदानी, को फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप्स। Gautam Adani, who's now become Asia's richest person. जानते हो इन सब में कॉमन क्या है? नहीं, ये दुनिया के रिचेस्ट लोगों में आते ही हैं, लेकिन एक और चीज है जो इन्हें हमसे अलग बनाती है। दरअसल ये सब अपने आप को उस ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिसमें आज के 99% लोग पैसे देकर जाते हैं। I know, you know, John Taylor Gatto knows. The schools are never going to teach them that because all the school system wants is their job and their pension. That's all they care about. Most of them care about the kids, but the system is not designed to teach financial education. That's not a mistake. और एक तुम हो जो कमरे में बैठ के क्वेश्चन याद कर रहे हो सक्सेसफुल होने के लिए, 25% अटेंडेंस पूरा कर रहे हो, रूल फॉलो कर रहे हो, लेकिन पता है आगे क्या होगा? 15 साल बाद एक डिग्री अचीव करोगे। उसके बाद तुम इमेजिन करोगे कि उस डिग्री के बदौलत तुम्हें एक जॉब मिलेगी। संविधान नहीं। इन लोगों ने भी वही सोचा था, और ये सिर्फ एक नहीं, ऐसे लाखों एग्जाम्पल मिलते हैं। तो आखिर अपने लाइफ को बिल्ड कैसे करें, ना कि इस ट्रैप में फंस जाएं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले एजुकेशन का मतलब होता था लाइफ सीखना। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। थर्ड पोजीशन पे आता है शैक्षिक संस्कार। इस संस्कार को भी 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार में बच्चों को लाइफ कैसे जीना है, लाइफ के बारे में बताया जाता था, उन्हें छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती थी। उसके बाद 3 और संस्कार आते हैं, जिसमें बच्चों को वेद इत्यादि के बारे में बताया जाता है। और लास्ट में आता है समावर्तक संस्कार, जिसमें स्टूडेंट अपना एजुकेशन पूरा करके अपने घर को लौटता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को गुरुकुल कहते हैं। तुमने देखा होगा रामायण में भगवान राम बाल अवस्था में गुरुकुल गए थे। अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो अपने घर लौटे थे। इस एजुकेशनल सिस्टम का सिंपल मोटिव होता था बच्चों को सांस्कृतिक, अनुशासित और ज्ञानवान बनाना। लेकिन तुम जिस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हो, इसका शुरुआत 1806 में हो चुका था, जब नेपोलियन और पर्शिया के बीच जो वॉर चल रहा था। इस वॉर में पर्शिया की आर्मी काफी वेल्ड थी। पर्शिया ये वॉर हार जाती है। पर्शिया के लीडर इस बात को काफी गहराई से सोचते हैं। उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि हमारी आर्मी तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वॉर के दौरान पर्शिया की आर्मी सभी डिसीजन खुद लिया करते थे। वो अपने लीडर की बात नहीं मानते थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी अपने लीडर के ऑर्डर को मानती थी। इसके बाद पर्शिया के लीडर्स के पास एक बड़ा चैलेंज आ गया था, जिसे उन्होंने बहुत गहराई से सोचा। उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें सभी लोग बिना कोई सवाल किए उनकी बात माने। और दूसरी तरफ यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। बड़े बड़े फैक्ट्री बन रही थी, वर्कर्स बढ़ रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिसके कारण गवर्नमेंट को एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। बढ़ती रेवोल्यूशन के साथ बढ़ती पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। और उधर पर्शिया के लीडर्स ने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लिया, सिंपल फंडामेंटल था। डिसिप्लिन्ड नेशन, ऐसे सोल्जर्स जो बिना किसी क्वेश्चन के उनके ऑर्डर्स माने, ऐसे सिटीजन्स जो सिस्टम के हिसाब से चले, जिसे हम सब पर्शिया एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस मॉडल में पहली बार फिक्स्ड क्लासरूम, सेम सिलेबस फॉर एवरीवन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड बेस्ट मैनेजमेंट और एग्जाम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और उधर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण फैक्ट्रीज को ऐसा सिस्टम चाहिए था जो उन्हें सही वर्कर, जो डिसिप्लिन में काम करे, फिक्स टाइम पे आए, ऐसे वर्कर्स की जरूरत थी। और ये सिस्टम उनके लिए कारगर साबित हुआ। इस सिस्टम से काफी कंट्रोल्ड और ऑर्गेनाइज हो गया था।
जब ब्रिटिश इंडिया आई थी तो उन्हें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एजुकेटेड लोगों की जरूरत थी, लेकिन ऐसे लोग जो उनके कंट्रोल में रहे। यहाँ पे एक शख्स आते हैं, थॉमस बैडमिंटन। 1835 में सभी लोगों को एक पॉलिसी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस पॉलिसी का नाम पेक्यूलेज मिनट्स ऑन एजुकेशन। इस पॉलिसी का मेन गोल था इंडिया को एक ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दे जहाँ पे वो सिर्फ खून और कलर से पहचाने जा सके, थिंकिंग से नहीं। जिसका मतलब था इंडियन एजुकेशन सिस्टम को साइड कर देना और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना। यहीं से इंडिया में गुरुकुल सिस्टम खत्म हो जाता है और मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। डिग्री सिर्फ एंट्री पास की तरह होती है। अपनी पहचान किसी हार्ड स्किल लाइक कोडिंग, डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग पे और सॉफ्ट स्किल जैसे कम्युनिकेशन और लीडरशिप से बनाओ, ताकि तुम अपने एनवायरनमेंट के अनुसार काम कर सको। स्कूल में जो सिखा रहे हैं गलती करना पाप है, उसे भूल जाओ, क्योंकि वर्ल्ड में वही जीतता है जो सबसे ज्यादा गलती करता है। हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे सिस्टम में पढ़ाया जाता है पैसे के लिए कैसे काम करे, पैसा आपके लिए कैसे काम करे, ये हमारे सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए रिस्क लेना, इन्वेस्ट करना सीखो। ये सीखो कि पैसा तुम्हारे काम कैसे आए। देखो 15-20 साल बाद वो कागज का टुकड़ा आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। फ्यूचर डिसाइड करेगा आपकी क्यूरियोसिटी पर और आपकी स्किल्स पर। अगले 5 साल में दुनिया बदलने वाली है। क्या आप वही सर्टिफिकेट रोबोट बनकर रहना चाहते हो या एक इंडिपेंडेंस थिंकर? चॉइस आपकी है।